हाय फ्रेंड्स, यू नो आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँगी एक किताब को। जैसा कि हम कहते हैं एक किताब, लेकिन एक ऐसी किताब जो आपको सिखाएगी हाउ टू बी पॉजिटिव। गेस what book I have, which book I have for you all? The book is The Power of Positive Thinking. आज इस किताब को हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। हम एक एक चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, उसके एसेंस को जानेंगे, उसके प्रिंसिपल्स को जानेंगे, ताकि आपको ये पूरी की पूरी किताब कम समय में समझ में आ जाए। मतलब इस पूरे एक्सप्लेनेशन में मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगी जो आपके काम का ना हो या फिर आपका टाइम ज़्यादा ले ले। सो आर यू रेडी फॉर अ एक्सप्लेनेशन जो कि बहुत काम का है, जिसमें आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपका टाइम बर्बाद कर सके। आपको ऐसा लगे कि मेरा तो टाइम बहुत किल हो रहा है। मैं आपको कम समय में ये पूरी बुक सुनाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स रोल द न्यू हैशटैग। तो हमारी बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जिसका चैप्टर फर्स्ट हम शुरू कर रहे हैं अपनी फर्स्ट वीडियो में। हमारा चैप्टर फर्स्ट टाइटल आता है अपने साथ, अपने आप में विश्वास रखें। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग इज रिटन बाय नॉर्मन विंसेंट पील। नॉर्मन विंसेंट पील ने इस किताब को लिखा है। इस बुक का एक रिव्यू भी मैंने अपनी इस द बुक ट्यूबर पर डाल रखा है, आप उसे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। अपने आप में विश्वास रखें। प्रबल आत्मविश्वास से आप सफल हो सकते हैं और इस आत्मविश्वास के मार्ग की एक बार एक ऑडिटोरियम में भाषण देते वक्त एक व्यक्ति के कहने पर मैं उससे मिला। उसने मुझसे कहा कि मैं शहर में अपने जीवन की बहुत महत्वपूर्ण डील करने के लिए आया हूँ। अगर मैं सफल हो गया तो मेरी किस्मत चमक जाएगी, बदल जाएगी, लेकिन यदि मैं असफल हो गया तो मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने कहा, तो चिंता की क्या बात है, हो सकता है कि तुम सफल होकर आओ। उसने दुखी होकर कहा, मुझ में अपने आप पर बिल्कुल भी भरोसा करने की काबिलियत नहीं है। मेरे पास ऐसे भी मौके कई बार आए हैं, लेकिन शायद ये मेरा आखिरी मौका है। मुझ में आत्मविश्वास नहीं है, मैं इसे कैसे बढ़ा सकता हूँ। मैंने कहा, सबसे पहले यह जानना होगा कि तुम्हें ये बुरी भावनाएं कहाँ से आ रही हैं, जिसमें कि तुम ये महसूस करते हो कि तुम कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। मैं आपको कुछ शब्द लिख कर दूंगा। जब आप सड़क पर जाएं, रात को बिस्तर पर जाएं, सुबह सोकर उठे तो बस इन शब्दों को दोहरा लें। पर्याप्त आत्मविश्वास के साथ ऐसा करें, आपके भीतर शक्ति आ जाएगी। ये सूत्र है, मैं ईसा की मदद से हर काम कर सकता हूँ, क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं और उससे मैं अपने हर काम को सफलतापूर्वक कर सकता हूँ। बस इस सूत्र को 3 बार जोर से दोहराएं। उसने कहा, ठीक डॉक्टर, ठीक है। बाद में इन हानिकारक भावनाओं को वैज्ञानिक परामर्श व धार्मिक आस्था से हटा दिया गया। यानी कि ये भावनाएं जो इंसान के भीतर पनप रही थी, उसका इलाज हमारे राइटर ने इस तरह से फॉर्मूले से कर दिया। इन हानिकारक भावनाओं के कई कारण होते हैं जो हमारे बचपन में छिपे हुए होते हैं। एक बार एक एग्जीक्यूटिव ने मुझसे पूछा कि वो जिसका प्रमोशन करना चाहता है उसमें सभी खूबियाँ हैं, सभी योग्यताएं हैं, परंतु वह बहुत बोलता है। जिससे भी वह बात करता है, कभी कभी उससे अपने सारे गोपनीय रहस्य भी बता देता है। मैंने विश्लेषण में ये जाना कि वो
इंसान अपनी हीन भावना को छुपाने के लिए, अपनी ज्ञान का ज़्यादा प्रदर्शन करने के लिए ऐसा करता था। वो ज़्यादा बोलता था ताकि लोग उसे समझे कि वो बहुत ही खुले मिजाज का, फ्रैंक और बड़ा ही हाई फाई बंदा है। वो अपनी सहयोगियों की शिक्षा जानता था और अपने आप को उनसे सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर नीचा और छोटा समझता था, इसलिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ज़्यादा बोलता था। जब मैंने उसे बताया कि आस्था वह तकनीक है जिसके अभ्यास से तुम्हारी तुम्हारी जितनी भी बहुमूल्य चीज़ें हैं जो तुम पाना चाहोगी मिल जाएंगी, उन सब को रोक रही है तुम्हारी ये हीन भावना और आस्था, वो तुम्हें सब ला कर देगी। तो उसने आत्मविश्वास से मुझसे कहा कि मुझे जानना है। मेरे एक प्रेरक मित्र के अनुसार आस्था व विश्वास के परिणाम के लिए आपको बड़ी प्रार्थना चाहिए, ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। बाइबल में लिखा है आपकी आस्था के अनुरूप ही आपको मिलेगा। जितनी बड़ी समस्या उतनी बड़ी प्रार्थना और उतनी बड़ी ही आस्था। प्रार्थना में अपनी शंकाओं, डरों की गहराई में जाना चाहिए। मतलब जितनी गहरी आपकी प्रार्थना है उतनी ही गहरी अगर आपकी समस्या भी हो तो फिर उसे दूर होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद आप में शक्ति आ जाती है जब आप प्रार्थना कर लेते हैं। अपने मस्तिष्क को शक्ति उत्पादक प्लांट बनाने के लिए विचारों का अनुशासन जरूरी है। किसी आध्यात्मिक सलाहकार के माध्यम से आप आस्था विकसित कर सकते हैं। अपनी सकारात्मक गुणों का विश्लेषण तर्क से करने पर आपको यह ज्ञात होगा कि आप अपने आप से पराजित हुए हैं, जबकि आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। एक उदाहरण के लिए 52 यानी कि 52 इयर्स का आदमी मेरे पास आया और उसने कहा सब कुछ खत्म हो चुका है। उसने जीवन भर जो कुछ बनाया वह सब खत्म हो चुका है। मैंने उससे पूछा सब कुछ? फिर उसने कहा हाँ सब कुछ। मैंने उससे कहा हमें कागज़ पर लिखिए आपके पास क्या क्या बाकी है। तो उसने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या आपकी पत्नी आपके साथ है? उसने कहा हाँ बिल्कुल। चाहे कितनी भी मेरी हालत ख़राब हो, मैं चाहे कितना भी बुरा काम कर दूँ, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ती और ना ही कभी छोड़ेगी। और आपकी बच्ची? मेरे 3 बच्ची हैं। उसने कहा और उसने ये भी कहा कि वे सभी मुझसे कहती हैं डैड हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। मैंने कहा इसे नंबर 2 पर रखते हैं। अच्छा आपके दोस्त? उसने कहा मेरे बहुत उदार दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरी मदद करना चाहते हैं, हम इसे तीसरे नंबर पर रख सकते हैं। और आपकी अंतरात्मा? क्या आपने कोई गलत काम किया है? बिल्कुल नहीं, मेरी अंतरात्मा बिल्कुल साफ है। तो अब ये बताएं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? क्या आपके पास कोई बीमारी है या आप बीमार रहते हैं ज़्यादातर? तो उसने जवाब दिया मैं शारीरिक दृष्टि से बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने कहा इसे नंबर 5 पर रखते हैं। अब बताइए अमेरिका के बारे में आप क्या सोचते हैं? उसने कहा यह दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ मैं रहना चाहूँगा। यह देश संभावनाओं से भरा है। फिर मैंने उससे पूछा कि आपकी धार्मिक आस्था कैसी है? उसने कहा मुझे लगता है ईश्वर ने अगर मेरी मदद नहीं की तो मैं इन मुश्किलों को सहन ना कर पाता। अब मैंने कहा ज़रा देखिए तो सही आपके पास कितनी पूंजी है। अद्भुत पत्नी, 3 बच्चे जो हमेशा आपके साथ हैं, सच्ची समर्पित मित्र, आपका अच्छा स्वास्थ्य, अमेरिका जैसे देश में रहते हैं और आप में गजब की धार्मिक आस्था है। देखिए तो सही, दोबारा देखिए आपके पास कितनी पूंजी है।
उसने कहा, मैंने इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। उसने एक बार फिर शुरुआत की। उसने फिर एक बार अपने करियर की शुरुआत की। हमारे सामने मौजूद कोई भी तथ्य, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि हमारा नज़रिया उसे महत्वपूर्ण बनाता है। मतलब हम चाहे तो किसी भी चीज़ को कितना भी ऊपर उठा दें और चाहे तो उसे कितना भी नीचे गिरा दें, बस हमारा फ़ायदा होना चाहिए। तथ्य में कुछ करने से पहले ही हमारा नज़रिया हमें हरा देता है, जबकि आत्मविश्वास से हम उस तथ्य को सुधार सकते हैं। इमर्स ने कहा है कि वे जीत जाते हैं जिन्हें यह विश्वास होता है कि वह जीत सकते हैं। जैक्सन ने कहा है, डर को अपना कभी भी सलाहकार मत बनने दो। हीन भावना से बचने के लिए ये सबसे बड़ी तरकीब बताई गई है। तो ये कुछ तरकीब है जो हीन भावना से बचने के लिए बताई गई हैं। अपने विभाग में, अपने दिमाग में ये छवि बना ले कि आप सफल हो सकते हैं। जब भी अपनी शक्तियों के विषय में कोई नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आए, तो तुरंत उस विचार को सकारात्मक बना लें। जैसे कि अगर आपके दिमाग में आया कि मैं ये काम लंबे समय तक नहीं कर सकता हूँ, तो तुरंत अपने आप से कहिए, तो कोई बात नहीं, मैं इस काम को रुक रुक कर करूँगा। और जब मैं इस काम को रुक रुक कर करूँगा, तो जब मैं इसे नई बार करूँगा, तब तक मेरे दिमाग में एक नया क्रिएटिव आइडिया आ चुका होगा और उस आइडिया को मैं फिर से इस काम में इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मेरा काम अब दूसरों की तुलना में और अच्छा होगा। कल्पनाओं में बाधाओं का निर्माण ना करें। दूसरों को देखकर चमत्कृत ना हो, ना ही उनकी नकल करें। हर दिन 10 बार इसे दोहराएं, ईश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है। अपनी हीन भावनाओं व शंकाओं का उद्गम, यानी कि मेन पॉइंट जाने जहाँ से वे निकल रही हैं, वो भी किसी योग्य सलाहकार से। हर दिन 10 बार लगभग ये जोर से बोली, मैं ईसा मसीह की मदद से हर काम कर सकता हूँ क्योंकि वो मुझे शक्ति देते हैं। अपनी योग्यताओं का सही अनुमान लगाएं। इसे 10% बढ़ा लें, लेकिन अहंकारी ना बने। ऐसा सोचें, ईश्वर की सारी शक्तियाँ आपको मिल रही हैं। बोले, मैं ईश्वर के हाथों में हूँ। दृढ़ता से कहीं, ईश्वर का साम्राज्य मेरे भीतर है। याद दिलाएं कि ईश्वर आपके साथ है और आपको कोई नहीं हरा सकता है। तो ये था हमारा चैप्टर 1 ऑफ द बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, रिटन बाय नॉर्मन विंसेंट पील, who is a writer. So at last, you are at the platform of the booktuber. I am a Vinya entity. I discuss the main principles and the main points of the chapter 1 of the book, The Power of Positive Thinking. Take care. Goodbye.